अमीर बनना है, गरीबों की तरह सोचना बंद करो। ये बात चुभती है, शायद आपको गुस्सा भी दिलाए, और ये चुभनी ही चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अमीरी और गरीबी को सिर्फ बैंक खाते में पड़े नंबरों से तौला जाता है। हम मानते हैं कि गरीबी का मतलब है खाली जेब। हम मानते हैं कि अमीरी का मतलब है भरी हुई तिजोरी। लेकिन आज मैं और आप इस सब से बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। मैं उस गरीबी की बात नहीं कर रहा जो जेब में होती है, मैं उस गरीबी की बात कर रहा हूं जो दिमाग में होती है। असली गरीबी विचारों की गरीबी है। असली अमीरी सोच की अमीरी है। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और बाकी सब क्यों बस जिंदगी घसीटते रह जाते हैं। और उन्होंने जो पाया वो ये था, सफलता या असफलता वो आपके दिमाग में, आपके विचारों में पैदा होती है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का सिर्फ एक आईना है। अगर आपकी भीतरी दुनिया, आपका दिमाग कमी, डर, शक और बहानों से भरा है, तो आपकी बाहरी दुनिया कभी भी प्रचुरता, साहस, विश्वास और उपलब्धि से नहीं भर सकती। यह नामुमकिन है। अमीर बनने का पहला कदम पैसे कमाना नहीं है, अमीर बनने का पहला कदम है उस सोच को, उस मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना जो आपको गरीब बनाए हुए है। आज हम उस गरीब सोच के हर एक लक्षण को, हर एक जहर को पहचानेंगे और उसे खत्म करेंगे। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सोच, ये जहर आपके अंदर सालों से है। ये आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके समाज से आपके अंदर भरा गया है। लेकिन आज ये चक्र टूटेगा। गरीब सोच का पहला और सबसे खतरनाक लक्षण क्या है? ये विश्वास करने से इनकार कर देती है। गरीब मानसिकता संदेह और तर्कों पर जीती है। जैसे ही उसके सामने कोई बड़ा विचार, कोई बड़ा सपना, कोई बड़ी संभावना आती है, वो तुरंत कहती है यह नामुमकिन है, यह मेरे लिए नहीं है, यह सब किस्मत की बात है। अमीर लोग वो बस पैदा ही अमीर होते हैं, या वो बेईमान होते हैं? क्या आपने खुद को या अपने आसपास के लोगों को ये बातें कहते सुना है? ये वो आवाजें हैं जो संभावना के हर दरवाजे को आपके सामने जोर से बंद कर देती हैं। ये वो मानसिकता है जो सबूत मांगती है। वो कहती है पहले मुझे दिखाओ कि यह काम करता है, तब मैं मानूंगा। और अमीर सोच वो ठीक इसका उल्टा करती है। वो कहती है मैं पहले इस पर विश्वास करूंगा और मेरा विश्वास ही इसे काम करने पर मजबूर कर देगा। यही वो आस्था है जिसके बारे में नेपोलियन हिल बात करते थे। यह कोई धार्मिक आस्था नहीं है, ये है खुद पर, अपने विचार पर एक अटूट जद्दी आत्मविश्वास है। जब एंड्रयू कार्नेगी, एक गरीब स्कॉटिश लड़का जो एक फैक्ट्री में धागे बदलता था, उसने यह सोचा कि वो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील किंग बनेगा, तो उसके पास क्या सबूत था? कुछ नहीं, सिवाय एक जलते हुए विश्वास के। जब दुनिया उसे देखकर हंस रही थी, वो अपने दिमाग में उन फैक्ट्रियों को, उन मिलों को पहले ही देख चुका था। गरीब सोच अपनी आंखों पर भरोसा करती है, वो वही देखती है जो है। अमीर सोच अपनी कल्पना पर भरोसा करती है, वो देखती है जो हो सकता है आपकी मौजूदा सच्चाई, आपके पिछले विचारों का नतीजा है।
आपकी आने वाली सच्चाई आपके आज के विचारों पर तय होगी। आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता और आप सही हैं। आप कहते हैं मैं यह कर सकता हूं और आप तब भी सही हैं। आपका विश्वास आपकी सच्चाई बन जाता है। गरीब सोच एक बंद दरवाजा है। वो कहती है मौके हैं ही नहीं। अमीर सोच एक खुला दिमाग है। वो पूछती है मौका कहाँ है। जब आप ये मानना बंद कर देते हैं कि सफलता दूसरों के लिए है और ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये आपके लिए भी है, तब पहला ताला टूटता है। आपका दिमाग एक जमीन की तरह है। गरीब सोच उसमें शक, डर और नफरत के बीज बोती है और उम्मीद करती है कि सफलता का फल उगेगा। ये पागलपन है। आपको उस जमीन से उन जहरीले खरपतवारों को उखाड़ना होगा। आपको जानबूझकर आत्म सुझाव के जरिए नए बीज बोने होंगे। आत्म सुझाव के जानबूझकर आपको हर रोज शीशे में देखकर खुद से कहना होगा मैं काबिल हूं, मैं सफलता के लायक हूं। मेरा दिमाग वो सब हासिल कर सकता है जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। ये शुरू में झूठ लगेगा। आपका पुराना गरीब दिमाग आप पर हंसेगा। वो कहेगा किसे बेवकूफ बना रहे हो, अपनी जेब देखो। लेकिन आपको जिद्द पर अड़ना होगा। आपको उस आवाज को अपनी नई शक्तिशाली आवाज से दबाना होगा। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। गरीब मानसिकता को विश्वास करने से डर लगता है। अमीर मानसिकता जानती है कि विश्वास ही वो पहला निवेश है जो आपको करना है। गरीब सोच का दूसरा लक्षण ये हमेशा दूसरों को दोष देती है। ये शिकायत और बहानों पर जिंदा रहती है। मैं सफल नहीं हूं क्योंकि सरकार खराब है। मैं सफल नहीं हूं क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मैं सफल नहीं हूं क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे मौका नहीं दिया। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सही कनेक्शन नहीं है। यह पीड़ित होने की मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जो अपनी जिंदगी की लगाम किसी और के हाथ में दे देती है और फिर रोती है कि जिंदगी गलत दिशा में जा रही है। जब आप अपनी असफलता के लिए किसी और को दोष देते हैं, आप अपनी ताकत उन्हें सौंप देते हैं। आप कह रहे हैं तुम मेरी जिंदगी के मालिक हो। अमीर सोच ठीक इसका उल्टा है। वो मालिक होने की मानसिकता है। वो 100% जिम्मेदारी लेती है। अमीर सोच कहती है मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे विचार मेरी जिम्मेदारी हैं। मेरा बैंक बैलेंस मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं आज गरीब हूं तो यह मेरी सोच, मेरी आदतों, मेरे फैसलों का नतीजा है। ये सुनना कड़वा है। खुद को आईने में देखकर ये कहना गलती मेरी है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम सब बहाने बनाना पसंद करते हैं। ये आसान है, ये हमें आराम देता है। लेकिन आराम सफलता का दुश्मन है। जिस एक पल आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी पल आप अपनी ताकत वापस छीन लेते हैं। उसी पल आप पीड़ित से रचयिता बन जाते हैं। अब्राहम लिंकन एक झोपड़ी में पैदा हुए। उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। वो गरीब सोच को
चुन सकते थे, वो अपनी परिस्थितियों को दोष दे सकते थे, वो शिकायत कर सकते थे कि जिंदगी कितनी अन्यायी है, लेकिन उन्होंने अमीर सोच को चुना, उन्होंने जिम्मेदारी को चुना, उन्होंने खुद को पढ़ाया। मोमबत्ती की रोशनी में वो हर चुनाव हारे, सिवाय आखिरी वाले के। उन्होंने अपनी नियतें खुद लिखी, क्योंकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनकी परिस्थितियां उनकी संभावनाओं से ज्यादा मजबूत हैं। गरीब सोच कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अमीर सोच पूछती है, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? गरीब सोच अतीत में जीती है, वो अपने घावों को, अपने दुखों को, अपनी नाकामयाबियों को एक ट्रॉफी की तरह सीने से लगाए रखती है। अमीर सोच भविष्य का निर्माण करती है। वो कहती है, हाँ मैं गिरा, हाँ मेरे साथ गलत हुआ, हाँ ये मुश्किल है, तो क्या अब क्या करना है? जब तक आप अपनी जिंदगी के ड्राइविंग सीट पर वापस नहीं बैठते, आप हमेशा पैसेंजर्स ही रहेंगे और आपकी जिंदगी वहीं जाएगी जहां दूसरे उसे ले जाना चाहते हैं। अपनी ताकत वापस लो, बहाने बनाना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, जिम्मेदारी लो आज, अभी। गरीब सोच का तीसरा लक्षण ये अनिश्चित होती है, ये टालमटोल करती है। गरीब सोच वाले इंसान से पूछो, तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? वो कहेगा, मैं बस खुश रहना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं। ये सब धुंध है, ये इच्छाएं हैं, लक्ष्य नहीं। अमीर का क्या मतलब है कितना, कामयाब का क्या मतलब है किस चीज में? गरीब सोच स्पष्टता से डरती है, क्योंकि जिस पल आप स्पष्ट हो जाते हैं उसी पल आपको काम करना पड़ता है। गरीब सोच किसी दिन के टापू पर जीती है, किसी दिन मैं वो बिजनेस शुरू करूंगा, किसी दिन मैं वो किताब लिखूंगा, किसी दिन मैं अपनी सेहत ठीक करूंगा, और वो किसी दिन कभी नहीं आता। ये टालमटोल, ये आज नहीं कल, ये असफलता का सबसे पक्का नुस्खा है। नेपोलियन हिल ने इसे कहा था, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य का अभाव। अमीर सोच लेजर की तरह स्पष्ट होती है, वो ठीक ठीक जानती है कि उसे क्या चाहिए। वो ये नहीं कहती मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो कहती है मुझे अगले 5 साल में 31 दिसंबर 2030 तक ठीक 5 करोड़ रुपए चाहिए, और इस पैसे के बदले में मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन सेवा दूंगा। देखा आपने स्पष्टता? जैसे ही आप अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट, इतना निश्चित बना देते हैं, आपके दिमाग के साथ एक जादू होता है। आपका दिमाग जो अब तक 100 अलग अलग दिशाओं में भटक रहा था, वो अचानक एक चीज पर लॉक हो जाता है। आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे, आपको वो मौके दिखने लगते हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे थे। पूरी कायनात आपकी उस स्पष्टता के लिए रास्ता बनाने लगती है। लेकिन गरीब सोच को फैसला लेने से नफरत है, वो हमेशा विकल्प खुले रखना चाहती है। शायद मैं ये कर लूं या शायद वो कर लूं। और जो इंसान 2 रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश करता है वो कहीं नहीं पहुंचता। हेनरी फोर्ड जब उन्होंने अपनी मॉडल टी कार बनाने का फैसला किया तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था।
मैं दुनिया की सबसे सस्ती, सबसे भरोसेमंद कार बनाऊंगा जो आम आदमी भी खरीद सके। वो इस एक निश्चित उद्देश्य पर इतने अड़ गए कि उन्होंने बाकी सब कुछ ना कह दिया। उनके इंजीनियरों ने कहा, यह इंजन नहीं बन सकता। फोर्ड ने कहा, मुझे परवाह नहीं, इसे बनाओ। जब तक यह बन नहीं जाता तुम घर नहीं जाओगे। यह अमीर सोच की जिद है। ये टाल मटोल नहीं करती, ये फैसला लेती है। गरीब सोच कहती है, मैं कोशिश करूंगा। अमीर सोच कहती है, मैं करूंगा। गरीब सोच प्रेरणा का इंतजार करती है। अमीर सोच जानती है कि अनुशासन ही प्रेरणा को पैदा करता है। आप अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला कब लेंगे? आप किसी दिन का इंतजार करना कब बंद करेंगे? आपकी स्पष्टता आपकी ताकत है। उस धुंध को काटो। एक कागज लो, उस पर लिखो, मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए, मैं इसके बदले में क्या मूल्य दूंगा। और फिर उस कागज को अपनी जेब में रख लो। उसे हर रोज पढ़ो। उसे अपने दिमाग में जलने दो। गरीब सोच का चौथा लक्षण, ये आराम की दीवानी होती है। ये सुरक्षा चाहती है। गरीब सोच का सबसे बड़ा लक्ष्य है, बस कट जाए, बस एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए, भले ही मैं उससे नफरत करता हूं। बस इतना पैसा आ जाए कि बिल भर जाए। ये जिंदा रहने की मानसिकता है, जीने की नहीं। ये जोखिम से, मौत की हद तक डरती है। ये उस आराम के दायरे में खुद को कैद कर लेती है और वो दायरा हर रोज थोड़ा और छोटा होता जाता है। अमीर सोच ठीक इसके विपरीत है। अमीर सोच जानती है कि विकास आराम में नहीं होता। विकास हमेशा असुविधा में होता है। अमीर सोच सुरक्षा नहीं ढूंढती, वो आजादी ढूंढती है। और आजादी, मैं यहां जुआ खेलने की बात नहीं कर रहा, मैं सोचे समझे जोखिम की बात कर रहा हूं। मैं खुद पर दाम लगाने की बात कर रहा हूं। गरीब सोच कहती है, अगर मैं फेल हो गया तो? ये डर उसे लकवाग्रस्त कर देता है। अमीर सोच पूछती है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो? और अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं पछतावे के साथ कैसे जीऊंगा? नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है पछतावा। जिंदगी के अंत में आपको वो काम नहीं चुभेंगे जो आपने किए और फेल हो गए। आपको वो काम चुभेंगे जो आप कर सकते थे लेकिन उस आराम की लत की वजह से किए ही नहीं। वॉल्ट डिज्नी, जब उन्हें उस अखबार से निकाला गया क्योंकि उनके पास अच्छे आइडिया नहीं थे, तो वो गरीब सोच चुन सकते थे। वो एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्होंने असुविधा को चुना। उन्होंने जोखिम को चुनो। वो दिवालिया हुए, उन पर कर्ज चढ़ा, उन पर लोग हंसे, लेकिन वो अपने विजन पर अड़े रहे क्योंकि वो जानते थे कि वो आराम का छोटा सा पिंजरा उस आजादी के खुले आसमान से कहीं ज्यादा डरावना है। आपकी सुरक्षित नौकरी, क्या वो सच में सुरक्षित है या वो एक जाल है जो आपको बड़ा सोचने से रोक रहा है? गरीब सोच वेतन पर ध्यान देती है, मुझे हर महीने कितना मिलेगा। अमीर सोच संपत्ति बनाने पर ध्यान देती है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे लिए पैसा बनाए। एक नौकर की तरह सोचना बंद करो।
जो सिर्फ अगले वेतन का इंतजार कर रहा है। एक मालिक की तरह सोचना शुरू करो, जो अगला मूल्य बनाने की सोच रहा है। वो असुविधा जिससे आप भाग रहे हैं वही आपका रास्ता है। वो मुश्किल बातचीत जिसे आप टाल रहे हैं वही आपको आगे बढ़ाएगी। वो किताब जिसे आप पढ़ने से कतरा रहे हैं उसी में आपका जवाब है। आराम को अपना दुश्मन घोषित कर दो, असुविधा को अपना साथी बना लो। गरीब सोच का 5वां लक्षण ये हार को स्थायी मान लेती है। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, जैसे ही पहली ठोकर लगती है, गरीब सोच कहती है, देखा, मुझे पता था ये काम नहीं करेगा, ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, और वो छोड़ देती है। वो अस्थाई हार को स्थायी असफलता मान लेती है। 99% लोग अपनी मंजिल से बस 2 कदम पहले हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब सोच धैर्यहीन होती है। उसे तुरंत नतीजे चाहिए। वो उस माइक्रोवेव की दुनिया में जीती है जहां हर चीज 2 मिनट में तैयार चाहिए। लेकिन सफलता एक धीमा पकाया गया पकवान है। इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य लगता है। अमीर सोच ये बात जानती है। अमीर सोच हार को हार की तरह नहीं देखती, वो उसे सीख की तरह देखती है। अमीर सोच स्थायी होती है, वो जद्दी होती है। थॉमस एडिसन जब वो उस एक बल्ब के लिए 10,000 बार फेल हुए तो गरीब सोच वाले लोग उन पर हंस रहे थे। वो कह रहे थे, छोड़ दो, ये नामुमकिन है। लेकिन एडिसन की सोच अमीर थी। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। ये वो मानसिकता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। ये वो धैर्य है जो कोयले को हीरा बनाता है। नेपोलियन हिल ने धैर्य को विश्वास का छोटा भाई कहा। नेपोलियन हिल ने जब आपका विश्वास डगमगाने लगता है तब धैर्य ही है जो आपको खड़े रखता है। गरीब सोच कहती है, मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। अमीर सोच कहती है, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक कुछ हो नहीं जाता। आप कितनी जल्दी हार मान लेते हैं? पहली मुश्किल पर, दूसरी आलोचना पर। जब दुनिया कहती है नहीं, तो क्या आप मान लेते हैं या आप लड़ते हैं? वो इंसान जो ये फैसला कर लेता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा, उसे हराया नहीं जा सकता। आपकी हार अस्थाई है, लेकिन आपका हार मान लेना उसे स्थायी बना देता है। गिरो, 7 बार गिरो, 8 बार उठो। उस अस्थाई हार को अपनी वापसी की ईंधन बना लो। हारना एक घटना है, हारा हुआ होना एक मानसिकता है। अपनी मानसिकता खुद चुनो। गरीब सोच का छठा लक्षण ये सीखना बंद कर देती है। गरीब सोच अहंकारी होती है। वो मानती है कि वो सब जानती है। उसे लगता है कि स्कूल या कॉलेज खत्म मतलब सीखना खत्म। वो किताबों से नफरत करती है, वो सलाह से नफरत करती है। वो अपनी अज्ञानता के छोटे से कुएं में खुश रहती है। वो उन लोगों से बहस करेगी जो उससे ज्यादा जानते हैं। वो अपनी राय को तथ्य समझेगी और यही अहंकार उसे गरीब बनाए रखता है।
अमीर सोच हमेशा भूखी रहती है, वो हमेशा एक छात्र बनी रहती है। अमीर सोच जानती है कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपने बढ़ना बंद कर दिया, और जो चीज बढ़ती नहीं है वो मर जाती है। नेपोलियन हिल ने संगठित ज्ञान को दौलत के मुख्य स्रोतों में से एक बताया। गरीब सोच कीमत देखती है। अरे, ये किताब 500 रुपये की है, बहुत महंगी है, ये कोर्सेज 10 शून्य का है, लूट रहे हैं। अमीर सोच मूल्य देखती है। वो पूछती है, अगर इस 500 रुपये की किताब ने मुझे सिर्फ एक ऐसा विचार दे दिया जो मेरी जिंदगी बदल दे, तो क्या यह सौदा सस्ता नहीं है? नो। अगर इस 10 शून्य के कोर्स ने मेरा समय बचा लिया और मुझे वो हुनर सिखा दिया जो मुझे 10 लाख कमा कर दे सकता है, तो ये निवेश है, खर्चा नहीं। खर्चा नहीं। गरीब सोच अपने टेलीविजन पर हजारों रुपये खर्च कर देगी। अमीर सोच अपनी लाइब्रेरी पर हजारों रुपये निवेश करेगी। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, वो कहते थे, मैं अपनी सारी दौलत उन किताबों को और उन लोगों को समर्पित करता हूं जिनसे मैंने सीखा। आप किससे सीख रहे हैं? आप अपना खाली समय कहाँ बिता रहे हैं? क्या आप उन चीजों को खपत कर रहे हैं जो आपके दिमाग को सुन्न कर रही हैं, या आप उन चीजों को अध्ययन कर रहे हैं जो आपके दिमाग को तेज कर रही हैं? गरीब सोच जानकारों से नफरत करती है। अमीर सोच उन्हें ढूंढती है। वो मेंटर ढूंढती है, वो सलाहकार ढूंढती है, वो श्रेष्ठ दिमागों का एक समूह बनाती है। वो जानती है कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। गरीब सोच अपनी कमजोरियों को छुपाती है। अमीर सोच अपनी कमजोरियों को मजबूत लोगों की संगत से भर देती है। अपना अहंकार आज ही त्याग दो। ये मान लो कि मैं नहीं जानता, और यह आपके सीखने की और अमीर बनने की असली शुरुआत होगी। गरीब सोच का 7वां लक्षण, यह पैसे से नफरत करती है। यह बात आपको अजीब लगेगी, कोई गरीब पैसे से नफरत कैसे कर सकता है, लेकिन यह सच है। गरीब सोच पैसे को बुराई की जड़ मानती है। वो मानती है पैसा लोगों को खराब कर देता है। पैसे वाले लालची और बुरे होते हैं। मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस गुजारा हो जाए। ये पैसे के साथ एक जहरीला रिश्ता है, और आप उस चीज को अपनी जिंदगी में कभी आकर्षित नहीं कर सकते जिससे आप नफरत करते हैं। ये एक मानसिक बाधा है। आपका अवचेतन मन आपको अमीर बनने से रोकेगा, क्योंकि आपके विश्वास इसके मुताबिक अमीर बनना मतलब बुरा बनना, और कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता। अमीर सोच पैसे को समझती है। वो जानती है कि पैसा बुरा या अच्छा नहीं होता। पैसा सिर्फ एक औजार है, एक आवर्धक कांच है। ये सिर्फ उसे बड़ा कर देता है जो आप पहले से हैं। अगर आप एक बुरे इंसान हैं तो पैसा आपको और बुरा बना देगा। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं
तो पैसा आपको और अच्छा करने की ताकत देगा। अमीर सोच पैसे को एक ऊर्जा की तरह देखती है। ये मूल्य के आदान प्रदान का एक माध्यम है। गरीब सोच पैसे बचाने पर पागलों की तरह ध्यान देती है। वो हर छोटी चीज पर कटौती करेगी, वो कंजूसी करेगी। मैं बचत की बात नहीं कर रहा, बचत जरूरी है। मैं कंजूसी की, उस डर की बात कर रहा हूं। अमीर सोच पैसे कमाने पर ध्यान देती है। वो पूछती है, मैं बचा कितना सकता हूं, जिसकी एक सीमा है। अमीर सोच पूछती है, मैं कमा कितना सकता हूं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गरीब सोच पैसे के लिए काम करती है। वो अपना समय पैसे से बदलती है। अमीर सोच पैसे को अपने लिए काम पर लगाती है। वो सिस्टम बनाती है, वो निवेश करती है, वो संपत्ति बनाती है, ताकि जब वो सो रही हो तब भी पैसा उसके लिए काम कर रहा हो। पैसे से नफरत करना बंद करो। पैसे को बुराई मानना बंद करो। पैसे को एक औजार समझो। वो आजादी खरीदने का, विकल्प खरीदने का, भला करने का एक औजार है। जब आप पैसे के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लेंगे, तभी पैसा आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करेगा। अब आखिरी बात, और ये इन सब में सबसे गहरी है। गरीब सोच कमी में जीती है, अमीर सोच प्रचुरता में जीती है। इसका क्या मतलब है? गरीब सोच हमेशा उस एक चीज पर ध्यान देती है जो नहीं है। वो उस एक बिल पर जो भरना है, वो उस एक चीज पर जो वो नहीं खरीद सकती, वो उस एक इंसान पर जो उसे छोड़ गया, वो शिकायतों और अभाव की एक आवृत्ति पर जीती है। और आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसी को अपनी जिंदगी में बड़ा बनाते हैं। जब आप कमी पर ध्यान देते हैं, आप और ज्यादा कमी को आकर्षित करते हैं। अमीर सोच प्रचुरता में जीती है। वो कृतज्ञता में जीती है। वो उन 100 चीजों पर ध्यान देती है जो उसके पास हैं। वो उस छत के लिए शुक्रगुजार है। वो उस भोजन के लिए शुक्रगुजार है। वो उस एक विचार के लिए शुक्रगुजार है जो उसके दिमाग में आया। वो उस चुनौती के लिए भी शुक्रगुजार है, क्योंकि वो जानती है कि वो चुनौती ही उसे मजबूत बनाएगी। कृतज्ञता अमीरी की भाषा है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं, आप कायनात को एक संदेश भेजते हैं। आप कहते हैं, मेरे पास पर्याप्त है, मैं आभारी हूं। और कायनात उस संदेश का जवाब देती है, ये लो और ज्यादा। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब आपका दिमाग कृतज्ञता से भरा होता है, तो वो डर और चिंता को बाहर निकाल फेंकता है। जब आप सकारात्मक होते हैं, आप रचनात्मक होते हैं, आप मौकों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं, आप लोगों को
अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो चुनाव आपका है अमीरी या गरीबी। यह कोई बैंक बैलेंस नहीं है, यह एक चुनाव है, यह एक मानसिकता है। आप गरीब सोच को आज अभी खारिज करने का चुनाव कर सकते हैं। आप विश्वास को संदेह की जगह चुनाव कर सकते हैं। आप जिम्मेदारी को बहानों की जगह चुनाव कर सकते हैं। आप स्पष्टता को धुंध की जगह चुनाव कर सकते हैं। आप असुविधा को आराम की जगह चुनाव कर सकते हैं। आप धैर्य को हार की जगह चुनाव कर सकते हैं। आप सीखने को अहंकार की जगह चुनाव कर सकते हैं। आप प्रचुरता को कमी की जगह चुनाव कर सकते हैं। ये मत कहो कि तुम गरीब हो, कहो कि तुम अभी अपनी अमीर सोच का निर्माण कर रहे हो। पैसा नतीजा है सोच, कारण है अपने कारण को बदलो। आपका नतीजा खुद पब खुद बदल जाएगा। यह तुम्हारा युद्ध है और ये तुम्हारे दिमाग के अंदर लड़ा जाना है। लड़ो और जीतो। ये बातचीत, ये विचारों की लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होती। ये हर रोज खुद को याद दिलाने की एक प्रतिबद्धता है। अगर आप इस प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप उन लोगों के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सोच के इस युद्ध को हर रोज जीत रहे हैं, तो उस जुड़ाव के बटन को दबाइए। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपकी नई सोच के लिए आपका पहला कदम है। ये बातचीत अभी शुरू हुई है। गरीब सोच अब आपको इस असुविधा से भटकाने की कोशिश करेगी। वो कहेगी बस हो गया, चलो कुछ आसान देखते हैं। अमीर सोच अगला कदम ढूंढेगी। स्क्रीन पर जो अगला विचार दिख रहा है वो इस पहेली का अगला टुकड़ा है। ये उनके लिए है जो गंभीर हैं। अपना अगला विचार होशियारी से चुनें।